Hello students, so this is lecture number 20 in coordinate geometry। तो अगले कुछ लेक्चर में हम लोग सर्किल को कवर करेंगे, राइट। सो सर्किल वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के साथ कंबाइन करके सर्किल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक छोटा है लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे हमने काफ़ी सारा सर्किल ड्रॉ किया हूँ। इसका रीज़न ये है, जो भी रिसर्चर्स वगैरह था, जो साइंटिस्ट था, वो ऐसे ही काफ़ी सारा सर्किल्स के साथ जब ऑब्जर्वेशन कर रहा था, काफ़ी सारा सर्किल लिया, उसको ऑब्जर्व किया और ये जो पाई है इसको इन्वेंट किया। तो यू नो ऑलरेडी दैट व्हाट इज द पाई, इट इज़ नथिंग बट अ रेशियो। पाई क्या है? जो सर्किल का सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस एंड उसका डायामीटर, ये दोनों का रेशियो है। एंड दिस रेशियो इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय पाई। ठीक है। तो जो पाई है, पाई का जो आविष्कार हुआ है, उसके बाद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक अलग चेंजेस दिखने मिला और पाई का यूज़ काफ़ी सारा जगह में होता है। और साइंस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए ये पाई का इन्वेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो इस चीज़ को देखो, ऑब्जर्वेशन करने के लिए छोटा बड़ा काफ़ी सारा सर्किल लेके उसका जो सर्कमफेरेंस है और जो कॉरस्पॉन्डिंग डायमीटर है, उसका रेशियो को ऑब्जर्व किया गया। वहाँ से पता चला कि जो रेशियो है वो फिक्स्ड है, राइट। कुछ बेसिक चीज़ जो आप लोग पहले से पढ़ी हो, उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का जो मेन यहाँ पे एम है कि किसी सर्किल का इक्वेशंस कितना टाइप का हो सकता है और उसको कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले बात देखो, एक चीज़ स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूजन आती है, ये शायद मैंने पहले भी बोला था एक लेक्चर में, कि देखो ये है सर्किल, ओके, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, राइट। और हम इस प्लेट की बात करें, इस प्लेट के देखो, ये प्लेट, वैसे तो हमने 3 डायमेंशनल फिगर लिया, ये प्लेट जो है ये सर्किल नहीं है, ये क्या है? सर्कुलर रीजियन है, राइट। तो इसका जो बाउंड्री है, ये देखो, ये वाला जो बाउंड्री है, ये हम सोच सकता हूँ ये वाला जो सर्किल है, राइट। तो बाउंड्री सर्किल है, लेकिन ये जो प्लेट है ये सर्किल नहीं है, ये सर्कुलर रीजियन है, राइट। तो वैसे तो ये देखो, हमने 3 डायमेंशनल फिगर लिया ये, तो इसको तो 2 डायमेंशन में पुट नहीं कर सकता हूँ, बट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन रिमेंबर दिस, that there is a difference between circular region and circle। तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग ये होगा कि हम लोग सर्किल ड्रॉ कैसे करता हूँ, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखो सर्किल हम लोग कैसे ड्रॉ करता हूँ, तो हम लोग क्या करता हूँ कि किसी प्लेन में एक पॉइंट को फिक्स कर देता हूँ। मान लो ये पॉइंट क्या है, मान लो ये पॉइंट ये है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो बोर्ड को सोच लो, एक प्लेन है, इस प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट ये है और फिक्स्ड पॉइंट को मान लो हमने सी बता देता हूँ। ठीक है, याद करो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसी को हम लोग सेंटर बताता हूँ, बाद में लिख लेंगे। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से हम लोग क्या करता हूँ, और एक मूविंग पॉइंट लेता हूँ। तो तुम लोग सोचो, इसके ऊपर जो पॉइंट है वो मूविंग पॉइंट है, और कैसे मूव कर रहा है? इस पॉइंट से ऐसे मूव कर रहा है कि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है, तो डिस्टेंस जो, ये वाला जो स्ट्रिंग है, इसका डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस के बराबर है। तो हम लोग ऐसे ही सर्किल ड्रॉ करता हूं कि इस डिस्टेंस को सेम रख के, ओके। सो ऑब्जर्व दैट दिस पॉइंट व्हिच इज द फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसका नाम हम लोग क्या दे देता हूँ? सेंटर ऑफ सर्किल।
तो सी पॉइंट जो है इसको बोल देता हूँ सेंटर। और ये जो डिस्टेंस था ए फिक्स्ड पॉइंट से, जो डिस्टेंस था मूविंग पॉइंट का, देखो इस फिक्स्ड पॉइंट से जो मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल देता हूँ हम लोग रेडियस, राइट। तो इतना बोल देता हूँ क्या, रेडियस से रेडियस हम मान लेता हूँ ए, और आर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसलिए हमने ए देके डिनोट कर रहा हूँ, वेरिएबल होगा तो आर देके डिनोट करते हैं। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ से इतना डिस्टेंस हो जाएगा हमारा रेडियस। तो नेचुरली इसका जो डबल होगा, ओके, इसका जो डबल है ये हो जाएगा रेडियस, इसका जो डबल है मतलब इस रेडियस का डबल हम ले, इतना रेडियस और इसका डबल ले ले तो इतना आ जाएगा हमारा, सीधा कर लेते हैं, इसका डबल आ जाएगा हमारा डायामीटर, ओके, डायामीटर। तो यहाँ पे देखो, तो जैसे ड्रॉ करता हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग से देखोगे हमारा जो सर्किल का जो इक्वेशन होगा वो आएगी। अभी देखो अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि हमारे पास सर्किल है, ओके, ऐसे सर्किल है और इसका हम इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, हम लोग को एक्सिस फिट करना होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लो हम कार्टेशियन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मान लो एक्स एक्सिस ऐसे है, तो अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये एक्सिस को हम कहाँ फिट करें, राइट। तो एक्सिस के क्या हम इसको ओरिजिन को सेंटर में रख दे या हम लोग ओरिजिन को और दूसरी जगह में रख दे, ये दो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके सर्किल का दो इक्वेशन डिराइव किया जाता है। तो उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सर्किल का जो इक्वेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए पहली अंडरस्टैंडिंग ये होगा कि एक सर्किल है, तो सर्किल का कुछ सेंटर होगा, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है उस ओरिजिन को सेंटर में फिट कर दे तो हमारा एक केस हो जाएगा, और ओरिजिन को सेंटर में ना फिट करके और किसी जगह में रख दे तो उसके लिए दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो दोनों एक्सप्रेशन को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। So first equation will be, so the first one, so case one में ले लेते हैं सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिन है वो सेंटर है। तो देखो सर्किल कैसे हो जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो ओरिजिन है यहीं पे सेंटर सी है, राइट। तो यहाँ पे वो दे दिया और सी नहीं दे रहा हूँ, तो मान लो ये तुम्हारा सर्किल है। ऑब्जर्व करो जैसे हम लोग ड्रॉ करता हूँ, ये फिक्स्ड पॉइंट से, ये सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस सेम है। तो मान लो हमने सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ एक्स वाई, तो एक्स वाई का डिस्टेंस वो से कितना होगा, तो मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, तो ये जो डिस्टेंस वो ये हो जाएगा कितना, ओ पी, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर, ओके। अभी देखो सर्किल फिक्स्ड है तो उसका रेडियस फिक्स्ड है, तो उस रेडियस को मान लेता हूँ हम ए, तो कितना बन जाएगा, देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, देयरफॉर बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो हम लोग बताएंगे कि किसी सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन में है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे ए है फिक्स्ड, ओके, ए इज फिक्स्ड हेयर, राइट। एक को हम वेरिएबल कर लेंगे तो हमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिल जाएगा, एक साथ बहुत सारा सर्किल मिल जाएगा। यहाँ पे ए फिक्स्ड है तो हमें एक ही सर्किल मिलेगा, राइट। सेकेंड केस डिस्कशन कर लेंगे। तो सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, जो सेंटर है सेंटर में ओरिजिन को नहीं रखेंगे और किसी जगह में रख देंगे। तो केस टू कैसे हो जाएगा, केस टू, सेकेंड केस में हम लोग क्या सोच रहा हूँ कि मान लो कि सेंटर
एट से एनी अदर पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन में नहीं है तो किसी अदर पॉइंट में सोच लेता हूँ, एट से अल्फा बीटा, ओके, सी अल्फा बीटा। देखो यहाँ पे जो ओरिजिन ओ है, ओ इज सी, तो यहाँ पे सी अलग से सोच लेता हूँ। तो मान लो कुछ ऐसे है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कहीं यहाँ पे सी है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, और यहाँ पे सर्किल है। इसको छोटा कर लेते हैं। सी का जो कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। तो यहाँ पे देखो अंडरस्टैंडिंग से होगा, थोड़ा सा बीच में कर लेता हूँ। अंडरस्टैंडिंग ऐसे होगा, जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो सेंटर है, वहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड होगा, इसको हम मान लेते हैं ए, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड ओरिजिन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक्स वाई ले तो नाउ इट विल बी डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड अल्फा बीटा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे बन जाएगा, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर। तो सिमिलरली ऑब्जर्व, इफ आई टेक स्क्वायर बोथ साइड विल गेट एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। So this will be equation of the circle whose center is at alpha beta, ठीक है। तो पर्टिकुलरली देखो ये अल्फा बीटा जीरो हो जाए तो यहाँ पे हम अल्फा की जगह जीरो, बीटा की जगह जीरो पुट कर दे तो ये मिल जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि ये जनरल केस है। तो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस वन व्हेन अल्फा बीटा इज 0 0, फाइन। तो देखो ये जो दो इक्वेशन ऑफ द सर्किल आया, यहाँ पे दो जो इक्वेशन आया ये किस हिसाब से आया, हम लोग कोऑर्डिनेट को कहाँ पे रखा, कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन है उसको हम सेंटर में फिट कर दिया तो ये इक्वेशन आ गया, और जो सेंटर है उसको ओरिजिन में ना रख के और दूसरी जगह में रख दिया, राइट। जो सेंटर है उस सेंटर में ओरिजिन को नहीं रखा, किसी दूसरी जगह में रख दिया, तो सेंटर का कुछ कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा बीटा, तो हमारा इक्वेशन आ गया, राइट। Next thing that we'll discuss, general form. So the general form will give the common representation of all these, ठीक है। ये जो दो इक्वेशन हमने अभी डिस्कस किया, ये दो इक्वेशन भी जनरल फॉर्म में कवर हो जाएगा, राइट। सो विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरल फॉर्म। सो थर्ड हो जाएगा हमारा general form of a circle। तो जनरल फॉर्म थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। देखो इसका जनरल फॉर्म ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होगा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो यहां पे अंडरस्टैंडिंग ऐसे है, देखो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस जी का होल स्क्वायर, मतलब होगा ये x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका होल स्क्वायर। देखो एक्सप्रेशन हम खोल के नहीं बता रहा हूँ, क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2gx है, तो यहाँ पे एक जी स्क्वायर चाहिए, तो हम इधर एक जी स्क्वायर ऐड कर देंगे, यहाँ पे एक जी स्क्वायर ऐड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे वाई स्क्वायर है, 2fy है, तो यहाँ पे हमें एक एफ स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे एफ स्क्वायर ऐड कर देंगे, यहाँ पे एफ स्क्वायर ऐड कर देंगे। और देखो यहाँ पे आ गया राइट हैंड साइड में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये सी को इधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा। तो अभी इस फॉर्म में लिखा, इसका मतलब देखो ये वाला फॉर्म ये आ गया, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्म आ गया, मतलब सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ से हम बता सकता हूँ कि अल्फा बीटा इसका सेंटर होगा और इसका रेडियस हो जाएगा ए। तो इस एक्सप्रेशन से हम बता सकता हूँ कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर कहाँ पे हो जाएगा,
सेंटर हो जाएगा एट द पॉइंट -g -f, एंड इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस हो जाएगा दिस वन, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अच्छा, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ओके, इजी भी है, सिर्फ इसका एक्सप्रेशन याद रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा स्टार लगा लेते हैं इसको MCQ के लिए। MCQ हमेशा पूछा जाता है यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन इज वाई सो टिपिकल एक्सप्रेशन, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऑब्जर्व करो, ये जो इक्वेशन था, सेकेंड फॉर्म जो था, इसको हम तोड़ दे, यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल्स का तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स, तो देखो इस टाइप का टर्म आएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर मतलब कुछ कांस्टेंट आएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम तोड़ दे, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई, तो कुछ ऐसे टर्म आ जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर जो कांस्टेंट के साथ मार्ज होगा, राइट। और ये जो कांस्टेंट है ए स्क्वायर, तो मतलब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये तीनों कांस्टेंट के साथ मार्ज होगा। तो इस टाइप का चीज़ को हम जनरलाइज करके ऐसे लिखता हूँ, राइट। तो जनरल फॉर्म गिवन होगा तो उसका जो सेंटर है और उसको जो रेडियस है उसको याद रखना पड़ता है, राइट। तुम लोग कैलकुलेशन करके एक बार देखना खुद से, ठीक है, ये एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं। बस सिंपली बोथ साइड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड कर देना तो फिर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो नेचुरली ऑब्जर्व दैट दिस इज एक्स प्लस जी स्क्वायर एंड हियर इट इज़ वाई प्लस एफ स्क्वायर, प्लस इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस और माइनस जी करके लिखा, राइट। सो ये तीनों फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट दैट विल डिस्कस that general form of second degree equation in xy। तो देखो जनरल फॉर्म मतलब इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसे होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ पे कंपेयर हम कर सकता हूँ ऐसे कि देखो यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, राइट, ये एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है देखो, इफ़ आई पुट h इक्वल टू 0, राइट, देन दिस विल वैनिश। अनदर थिंग यू ऑब्जर्व दैट हियर इट इज ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये दोनों के साथ कुछ कॉमन टर्म होता तो उसको हम डिवाइड करके हटा सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये जो ए बी है ये दोनों सेम हो जाए, तो ए इक्वल टू बी हो जाए तो हम ए देके डिवाइड कर देंगे, वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए 0 हो जाए एंड ए इक्वल टू बी हो जाए, तब ये वाला जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस काइंड ऑफ फॉर्म। इट मीन्स दैट इफ h is equal to 0 and a is equal to b, ओके, x इंटू वाई के साथ जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाए और एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो दो सेम हो जाए, देन वी कैन से दैट दिस जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ सर्किल, ठीक है। तो इफ h is equal to 0 and a is equal to b, then it represents a circle, फाइन। सो इस लेक्चर में हम लोग ब्रॉडली इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह देखा फॉर सर्किल। फिर से एक बार याद कराता हूँ, सर्किल स्ट्रेट लाइन कंबाइन करके क्वेश्चन देंगे, तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। आई होप दैट यू हैव गॉट द आइडिया about the equation of the circle. Thank you for watching.